वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएन एजुकेशन क्लासेस में बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश उर्दू एमडीसी 3 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आ गई हूँ। और एक ही क्लास में पूरा ख़त्म होने वाला है ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगी, उर्दू एमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव कराने वाली हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बीए बीएससी सिर्फ थर्ड सेमेस्टर नहीं, सभी सेमेस्टर की मैं तैयारी यहाँ पे कराने वाली हूँ। फोर्थ सेमेस्टर की भी सिलेबस दूंगी और तो और तैयारी भी कराऊंगी। सो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा देती हूँ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जिन्होंने भी अभी तक एमडीसी 3 इंग्लिश का न्यू सिलेबस नहीं देखा है, जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो प्रीवियस जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव करके ही जाने हैं। और उसका भी मैं ऑब्जेक्टिव करा चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लेना। एमआईसी एमडीसी इंग्लिश का जो सिलेबस था दोनों का पहले सेम था, लेकिन अब जो कुछ चेंजेस आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो मैं तैयारी करा रही हूँ, लेकिन पहले वाली भी ऑब्जेक्टिव करके ही जाने हैं आप लोगों को। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। यानी कि जो शब्द है, वर्ड है कम्युनिकेशन, ये किस लैटिन वर्ड से होती है। तो कम्युनिटी से, कॉमन से, कम्युनिस्ट से या फिर कम्युनिकेट से, किससे होगी? तो कम्युनिस्ट से होगी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा संचार में आने वाली एक बाधा है? तो कौन सा है? तो नॉइज है। ठीक है, शोर जिसे कहा जाता है, आवाज कहा जाता है, तो नॉइज हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, व्हाट इज द मोस्ट इसेंशियल स्टेप दैट कंप्लीट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी कि संचार प्रक्रिया को पूरा करने वाला सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? तो फीडबैक होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। अब आप लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस लेटर। यानी बिजनेस लेटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है बिजनेस लेटर का? तो प्रोफेशनल एक्सचेंज ऑफ इन्फो होता है। यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट शुड बी अटैच अलोंग विथ अ जॉब एप्लीकेशन लेटर। नौकरी के आवेदन पत्र के साथ क्या संलग्न किया जाना चाहिए? तो रिज्यूम यानी सीवी क्या करना चाहिए? अटैच करना चाहिए। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, व्हाट डज एजेंडा मीन इन अ मीटिंग। यानी एजेंडा का मतलब क्या होता है मीटिंग में? मीटिंग के अंदर एजेंडा का मतलब क्या होता है? तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनट्स ऑफ मीटिंग रेफर्स टू। यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग का रेफर्स तात्पर्य क्या होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द फास्टेस्ट मीडियम ऑफ ई कोरस्पॉन्डेंस। ई पत्राचार का सबसे तेज माध्यम क्या है? तो सबसे तेज माध्यम क्या है? तो ईमेल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे उर्दू एमडीसी 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे वली दखनी के चैप्टर से मैं ली हूँ। वली दखनी को उर्दू शायरी का आदम अव्वल किसने कहा है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। अगला सवाल देखेंगे आप लोग, वली दखनी का ताल्लुक किस शहर से था? तो किस शहर से था? तो औरंगाबाद दक्कन से था। ठीक है, नाम से आप लोग पकड़ सकते हो कि वली दखनी दक्कन के रहने वाले थे, इसलिए इन्होंने नाम में दखनी लगाया, इसलिए दक्कन से इनका ताल्लुक था। आप लोग के एग्जाम में सिर्फ दक्कन का भी जिक्र हो सकता है, तो यहाँ पे तो औरंगाबाद ही लिख दिया गया है, तो आप लोग आराम से टिक करके आ सकते हो। अगला सवाल है, वली दखनी ने किसके मशवरे पर फारसी मज़ामीन को उर्दू में नज़्म करना शुरू किया था? तो सादुल्ला गुलशन के मशवरे पर। नेक्स्ट है, वली का दीवान दहली कब पहुंचा? तो कब पहुंचा? तो 1720 में पहुंचा। अब यूनिट 2 मीर तकी मीर के बारे में देखेंगे। उर्दू का खुदाए सख्न किस शायर को कहा जाता है? तो मीर तकी मीर को कहा जाता है। मीर तकी मीर की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी, अकबर आबाद में। क्लियर। अगला सवाल है यहाँ पे, नाज की उसकी लब की क्या कही है? पंखुड़ी एक गुलाब की सी है में कौन सी सिन्नत इस्तेमाल हुई है? तो तशबिया इस्तेमाल हुई है। अगला सवाल है, मीर तकी मीर ने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा कहाँ गुजारा है? तो लखनऊ में गुजारा। अब यहाँ पे लोग देखेंगे यूनिट 3 का क्वेश्चन, नज़ीर अकबर आबादी के बारे में। तो उर्दू का पहला अवामी शायर किसे तस्लीम किया जाता है? तो नज़ीर अकबर आबादी को तस्लीम किया जाता है। अगला यहाँ पे सवाल है, नज्म मुफलिसी किस शायर की तख्लीक है? तो नज़ीर अकबर आबादी की तख्लीक है। अगला सवाल है यहाँ पे, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताना है। फिर अगला सवाल है यहाँ पे, नज़ीर की शायरी का सबसे बड़ा वस्फ क्या है? तो क्या है? तो मश्तरका तहज़ीब और मेले ठेले। ठीक है, फिर आप लोग देखेंगे अब यूनिट 4 के कुछ क्वेश्चंस। तो किताब पोएटिक्स का मुसन्निफ कौन है? तो अरस्तू है, यानी अरिस्टोटल है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तू के नज़दीक शायरी की बुनियाद क्या है? तो एक इमिटेशन है, नक़ाली है, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे, अरस्तू ने ट्रेजेडी के कितने अज्ज़ाए तरकीबी बताए हैं? तो कितने अज्ज़ाए तरकीबी बताए इन्होंने? तो 6 बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। अरस्तू के मुताबिक इल्मिया का सबसे अहम अंसर क्या है? तो प्लॉट है, ठीक है, किस्सा या प्लॉट। तो ये थे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोगों को मैं करा दी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गए होंगे।